चलिए आज जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ये प्रोज सेक्शन से है क्लास 12th के बच्चों के लिए। यदि आप भी क्लास 12th में है बिहार बोर्ड के क्लास इंटर क्लास में यदि आप पढ़ रहे हैं, इंटर में यदि है आप, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये क्लास आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज आपका 5 से 7 नंबर बचने वाला है, 5 से 7 नंबर जो है आपको इस पे मिलने वाला है। इसलिए कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के इंग्लिश के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही वाला है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये हर बार पूछा गया है 2009 से लेके 2025 में, 2009 से 2025 तक में हर क्वेश्चन पेपर में जो है ये क्वेश्चन है और ये 11 क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर बचाने वाला है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं तो फिर 7 नंबर का क्वेश्चन आपका बचने वाला है, मतलब कि 7 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं एक एक करके बता देता हूँ कि इसमें कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, उसके राइटर्स कौन से हैं और वो एसे है या स्टोरी है या स्पीच है। ये तीनों चीज जो है इसमें हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये जो है ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर के जो राइटर थे वो महात्मा गांधी थे। कौन था? महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है इस चीज को लिखा था और ये एक तरह का एसे है, मतलब कि ये जो है एक एसे है और ये एसे कौन लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं भारत इज माय होम। भारत इज माय होम इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था। इसके राइटर कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम के राइटर थे जाकिर हुसैन और ये एक तरह का स्पीच है जिसको उन्होंने एक स्पीच के रूप में ही लिखा था। ये भारत इज माय होम, ठीक है। तो इसके राइटर होंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम के हो गए जो राइटर थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए और ये एक तरह का स्पीच है। आपसे पूछा जाएगा कि ये स्पीच है कि स्टोरी है या फिर ऐसे है, तो आपको स्पीच पे टिक करना है। यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में भी ये पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ 5 से 7 नंबर के लिए आपको ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा है ए पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ जो है ये मनोहर मलगोनकर, मनोहर मलगोनकर ने ये लिखा था, मतलब इसके राइटर का नाम है मनोहर मलगोनकर, जो ए पिंच ऑफ स्नॉफ लिखा था और ये एक तरह का स्टोरी है, मतलब ये कहानी है और इस कहानी के राइटर थे मनोहर मलगोनकर, ठीक है। इसके बाद जो है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम ये भी क्या है? एक तरह का चैप्टर है और इस चैप्टर के राइटर थे मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। मार्टिन लूथर जो था एक राइटर था और वो जो है ये आई हैव ए ड्रीम एक चैप्टर में उन्होंने लिखा था और ये एक तरह का स्पीच है, मतलब उन्होंने स्पीच के रूप में इस चीज को लिखा था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा जो है ये लिखा गया था। इसके राइटर रसेल थे और आपको जो है इसी तरीके से याद कर लेना है। रसेल याद कर लेंगे और यहाँ हेल्प मैनकाइंड याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब इसका एक यूनिक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबको एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद यूनिक कैसे इसको याद करना है ये ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हेल्प मैनकाइंड के ये रसेल थे और रसेल ये क्या थे? एक एसे लिखे थे। उन्होंने एक एसे को लिखा था, एक निबंध को लिखा था, ठीक है ना। इसके बाद है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो है इसके राइटर हैं शिगा नोया। शिगा नोया जो थे ये राइटर थे द आर्टिस्ट के और इन्होंने एक तरह के ये स्टोरी लिखे हैं, ठीक है। ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर है जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर जो थे इन्होंने भी क्या किया था? एक एसे लिखा था और ये एसे जो है ये एसे उन्होंने लिखा था और ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर में कैसे याद करेंगे? तो चाइल्ड इज बोर्न ग्रियर करके हम याद करेंगे। चाइल्ड बोर्न ग्रियर कर देंगे तो जर्मन ग्रियर आपको याद रहेगा। और ये क्या है? तो एक कहानी है, ऐसे है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो के लास्ट में। पहले इस सबको हम लोग देख लेते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस ये डोमिट्री एल शायर ने लिखा था
और ये एक तरह का एसे है, ठीक है। इसके बाद जो है करें कि द अर्थ भी जो है ये फोर्थ सेक्शन का ही है, इसी सेक्शन का है। और ये जो था ये चीज बैट्स में लिखा था और ये क्या है तरह की स्टोरी है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज जो थे ये पिरल्स के लिए लिखे हुए थे, ठीक है ना। और पिरल्स बॉक ने ही इस चीज को लिखा था और ये है एक तरह के एसे, ये एसे है ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल जो है ये एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है और ये एंटन चेखव ने क्या किया था, इसको एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में लिखा था। तो चलिए हम लोग तो चैप्टर नेम, उसके राइटर जो कौन थे और ये राइटर जो थे ये एसे लिखे, स्टोरी लिखे या स्पीच लिखे, इस चीज को हम लोग समझ गए। अब जो है एग्जाम जो है, एग्जाम में आपके आएगा ये मैच द फॉलोइंग के रूप में। तो मैच द फॉलोइंग जो है कैसे हम लोग बनाएंगे और किस तरीके से उसको मिलाएंगे, कैसे इसको बनाएंगे उसको समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे लास्ट वर्ड और ये लास्ट वर्ड, ये दोनों जो है हम लोग याद करेंगे। जैसे सपोज कल्चर, कल्चर के साथ हम लोग याद कर लेंगे गांधी, कल्चर के साथ गांधी, ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स जो है कल्चर के साथ हम लोग याद कर लेंगे गांधी। अब जैसे ही इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर आएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि गांधी यानी कि महात्मा गांधी। होम के साथ, होम जो है होम के साथ हम लोग याद कर लेंगे डॉक्टर जाकिर, ठीक है। डॉक्टर जाकिर जो है होम के साथ याद करेंगे, जाकिर होम, जाकिर होम, डॉक्टर जाकिर होम, ठीक है। इस तरीके से ये याद हो जाएगा, ठीक है। स्नॉफ मनोहर, स्नॉफ मनोहर, ठीक है। स्नॉफ के साथ याद कर लेंगे मनोहर, ठीक है। ड्रीम, ड्रीम किंग, ड्रीम के साथ याद कर लेंगे किंग। कोई भी राजा है, राजा के बहुत बड़ा सपना होता है किंग ड्रीम, ठीक है। तो किंग के साथ हम लोग याद कर लेंगे ड्रीम। इसके बाद रसेल, रसेल आइडिया, रसेल का क्या था एक आइडिया था, आइडिया रसेल, रसेल के साथ हम लोग याद कर लेंगे आइडिया, ठीक है। इसके अलावा नोया, नोया का आर्टिस्ट, मतलब कि नोया क्या था एक आर्टिस्ट था, तो नोया का आर्टिस्ट से याद कर लेंगे। बर्ड ग्रियर, बर्ड ग्रियर, इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। डोंथी प्रेस, डोंथी प्रेस, ऐसे। द अर्थ बेट्स, बेट्स द अर्थ, कैसे याद करेंगे बेट्स द अर्थ। इसके अलावा जो है हम लोग करेंगे इंडियन ट्रैवलर आइज, पियरल्स आइज, क्या देंगे पियरल्स आइज, इस तरीके से याद कर लेंगे पियरल्स आइज, ठीक है। एंटोनी जो कहता एंटन, एंटन प्रपोजल, एंटन का प्रपोजल, ऐसे जो है इस ट्रिक से यदि आप इसको याद कर लेते हैं, एक या दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 5 से 7 नंबर मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद जो है हम अगले लेसन में जो अगला वीडियो आएगा इसमें फिर कुछ लेके आएंगे।